हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर वीवी सिंह आज फिर एक बहुत ही खूबसूरत विषय के साथ आपके सामने। आपका स्वागत, आपका आमंत्रण, आपका अभिनंदन। आज का जो विषय है वो बहुत ही खूबसूरत है, जिसका कि हम इस तरह से कह सकते हैं विश्वास, विश्वास और विश्वास, यानी ट्रस्ट, ट्रस्ट एंड ट्रस्ट। साथियों, ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि मुझे ट्रस्ट पर ये करना पड़ा। अक्सर जब हम लोग आपस में मिलते हैं तो एक बड़ा अजीबो गरीब एक एक्सप्रेशन आता है, पता नहीं, मालूम नहीं, होगा कि नहीं होगा, है भी कि नहीं है, कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आता। हम बहुत सी चीज़ों में, बहुत से मामलों में, बहुत सी समस्याओं में जब समाधान ढूंढते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा विश्वास डगमगाता सा दिखता है। ये जो डगमग विश्वास है ये अच्छा नहीं है साहब। हमें जिंदगी को ट्रस्ट पर जीना है, और कहते हैं ना, ट्रस्ट बिगेट्स ट्रस्ट। तो ये ट्रस्ट है क्या? ट्रस्ट इज ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, यानी हमारे दिमाग में एक बहुत ही सकारात्मक सोच से ट्रस्ट पैदा होता है। कैसे होता है? जब हम चीज़ों को खुला देखते हैं, उनको समझते हैं, उन्हें पहचानते हैं, उन्हें जान जाते हैं, उनको समझ लेते हैं, तो फिर ट्रस्ट पैदा होने लगता है। तो ट्रस्ट जो है वो एक डिटर्मिनेशन है, एक बिलीफ है, एक कन्विक्शन है, एक कमिटमेंट है टू सेल्फ। अब ये ट्रस्ट कहाँ चाहिए? सबसे पहले तो अपने आप में, फिर अपनी क्षमताओं में, अपनी योग्यताओं में, अपनी कुशलताओं में, दूसरों में, साथियों में, अपने पड़ोसियों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने समाज में, अपने देश में और ईश्वर। अब सवाल ये है कि ये ट्रस्ट क्यों गड़बड़ाता है। देखिए, ट्रस्ट का मतलब एक मूर्खतापूर्ण विश्वास कर लेना नहीं है। एक बहुत सोच समझ जानकर किसी निर्णय पर पहुंचना ही ट्रस्ट है। तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए है रीजनिंग, रैशनैलिटी, और उस पर बेस्ड जब हमारी एक धारणा बनती है तो उसको हमें विश्वास में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना विश्वास किए ना जिंदगी है, ना जहान है, ना लोग हैं, ना साथी हैं, ना दोस्त हैं, और ना ही हमारी कार्यकुशलता है। जैसे ही हमारे अंदर अविश्वास आ जाता है तो सबसे पहले हम स्वयं जो हैं वो अपनी परिपूर्णता से घट जाते हैं। और क्यों घट जाते हैं? कि उसका असर हमारे मनोबल, हमारी मोटिवेशन, हमारी कार्य करने की जो उत्साह है उस पर असर पड़ता है। तो ये कैसे हम डेवलप कर सकते हैं? लोगों का विश्वास हम में और हमारा विश्वास लोगों में। तो सबसे पहले है ऑनेस्टी, ईमानदारी, ट्रूथफुलनेस, आपकी ट्रांसपेरेंसी, आपका ऑथेंटिसिटी, यानी कि जो आप कहते हैं वही करते हैं और जो आप करते हैं वही कहते हैं। मित्र, यही नहीं, इससे भी और ज्यादा बढ़कर कि जो कुछ आपने कह दिया वो होगा ही, और जो कुछ आपने नहीं कहा उस पर आप जो है कोई एक्सप्लेनेशन दे के नहीं खड़े होते। अब ये है कि कहीं पर अगर आपको विश्वास डगमगाता मिलता है या कहीं पर आपके विश्वास में कोई कमी है तो कैसे पूरा करें? उसको कम्युनिकेट करिए, उसको समझिए, उसको एनालाइज करिए, उसको जानिए, और तब आपको पता पड़ जाएगा कि कहाँ पर कमी है, कहाँ पर गलती हो रही है, कहाँ पर गड़बड़ है और कहाँ पर
समस्या पैदा हो रही है। हमारा विश्वास जो है अडिग होना चाहिए, निडर होना चाहिए, अवश्य संभावी होना चाहिए। और यही विश्वास हमारे अंदर एक ऐसी योग्यता को पैदा करता है, एक ऐसी क्षमता को जन्म देता है, एक ऐसी हमारी स्ट्रेंथ को इनकलकेट करता है, बढ़ाता है, जो हमारे सेल्फ को एक मैग्नीफाई कर यानी हमारे अपने को एक बहुत ही बढ़िया रूप में प्रस्तुत करता है। कहाँ गड़बड़ होती है, कहाँ विश्वास डगमगाता है? जब आप झूठ बोलते हैं, जब धोखा देते हैं, जब मैनिपुलेट करते हैं, जब आप अपने वचनों पर अडिग नहीं रहते। मेरा मतलब तो ये नहीं था, एक्चुअली मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, अरे आपने गलत निकाल लिया। पॉलिटिक्स में आप सुनते होंगे अक्सर लोग इस छांव में अपने को निकाल ले जाते हैं कि नहीं नहीं मेरी बात का गलत मीनिंग निकला, मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा था वो कॉन्टेक्स्ट अलग था। मित्रों, हो सकता है कि ये बात सही हो, लेकिन इसका दुरुपयोग या इससे अपना बचाव या इससे अपने को निकाल ले जाना, आप समझते हैं आपका चातुर्य है, आपकी बुद्धिमानी है। मित्रों, लोग सब जानते हैं आप कहां पर शब्दों का सहारा ले रहे हैं, कहां शब्दों को तोड़ मड़ोड़ के रख रहे हैं और कहां पर आप सीधे हैं। तो ट्रस्ट किस व्यक्ति में पैदा हो सकता है? ट्रस्ट उस व्यक्ति में पैदा हो सकता है जो सिंपल, स्ट्रेट, समझ में आता है और विनम्र है और अपनी बातों को वैल्यू करता है, अपने दिए गए वचनों को खड़ा और खरा उतरता है। यदि ये सब है तो विश्वास है, और विश्वास है तो फिर सब कुछ है। अगर हमारा विश्वास ही डिग जाए तो सच पूछिए कि हमारे अंदर अवसाद पैदा होने लगता है, स्ट्रेस पैदा होने लगता है, एंजाइटी पैदा होने लगती है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ये सारी चीजों का वजह है इनसिक्योरिटी फील करना, अपने को अनसेफ फील करना, बावजूद इसके कि सब कुछ सिक्योर है, बावजूद इसके कि सब कुछ सेफ है, लेकिन हमारे अंदर एक कीड़ा घुस गया है। इस कीड़े का नाम है वहम, और ये वहम का कीड़ा जो है वो अंदर ही अंदर हमें कचोटता है, खा जाता है। तो कैसे हम इस वहम के कीड़े से बचें? एक तो साहब, ओवर थिंकिंग मत करिए, बहुत ज्यादा चीजों को लेके उनको सोच रहे हैं, लगातार सोचे चले जा रहे हैं, ये मत करिए। अगर आप पे स्पेयर टाइम है तो कोई हॉबी कर लीजिए, कुछ पढ़ लीजिए, कुछ लिख लीजिए। जो ये अकेले बैठकर आप ओवर थिंकिंग करते हैं, यही समस्या की प्रॉब्लम। दूसरी चीज, नेगेटिव इमेजिंग। किसी भी चीज को आप दो तरीके से समझ सकते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। सकारात्मक फैक्ट्स, फिगर और ट्रूथ पर है, और नकारात्मक इमेजिनेशन पर है, कल्पनाओं में। अगर मान लो ऐसा हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं मेरा बेवकूफ तो नहीं बना रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं गलत कदम उठा रहा हूं। देखिए, जब कोई भी आप निर्णय लेते हैं, कोई भी निश्चय करते हैं, तो एक समय जरूर दीजिए रीजनिंग का, लॉजिक का, समझदारी का, फैक्ट्स एंड फिगर्स को एक्सेप्ट करने का। और जब उसके बाद व्हेन वी अराइव एट, जब हम आ जाते हैं किसी परिणाम पर, किसी कंक्लूजन पर, किसी बात पर, उसके बाद फिर ट्रस्ट करिए अपने पर, अपनी बात पर, अपनी समझ पर, अपनी बुद्धि पर, अपने एफर्ट्स पर, अपने मसल्स पर, अपनी पावर पर, अपनी स्ट्रेंथ पर, और सबसे ज्यादा उस परवरदिगार पर, ईश्वर पर जो हमारे साथ है। नेचर जो है वो वैसा ही बिहेव करती है जैसा आप बिहेव करते हैं। अगर आप डरे हुए, सहमे हुए, संशय में हैं, स्केप्टिक हैं, डाउटफुल हैं, तो आपको सब कुछ डिसहरे में दिखेगा।
आपको लगेगा कि सब ऐसा ही है जैसा मैं सोच रहा हूं। कहते हैं ना, आप अपनी प्रोफेसीज को सच होते देखना चाहते हैं। अगर आपकी नेगेटिव प्रोफेसीज है तो आप नेगेटिव चीजों को देखना चाहते हैं। और फिर कहीं पर कोई उदाहरण मिल गया इक्का दुक्का, देखा मैंने कहा था ना कि ऐसा होगा, और हो गया। साथियों, ये भी तो देखिए कि आपने कहा या नहीं कहा, आपने सोचा या नहीं सोचा। कितनी चीजें व्यवस्थित चल रही हैं, समय अनुसार चल रही हैं, नियमबद्ध चल रही हैं। सब कुछ वैसे हो रहा है जैसे होना चाहिए। और अपवाद के रूप कोई चीज गलत है तो उससे जनरलाइज मत करिए, उसको सत्यता का रूप देकर सारी पिक्चर को ब्लैक पेंट मत करिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, विभिन्न रंगों में है, वेरी कलरफुल है। और हर कलर को पहचानना, उसको समझना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वही हमारा विश्वास है कि लाल लाल है, पीला पीला है, हरा हरा है, गुलाबी गुलाबी है, नारंगी नारंगी है। और जब हम सब कलर्स को ब्लैक पेंट कर देते हैं तो वो सब हमारी रियलिटी का पार्ट बन जाता है और हम सच्चाई से बहुत दूर चले जाते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं और सच्चाई कहीं पीछे रह जाती है। और फिर लोगों के अंदर अलग अलग तरीके के, अलग अलग सोच के, इस तरह की विषमताएं पैदा हो जाती हैं कि उनका स्वास्थ्य भी गड़बड़ाने लगता है। एक बहुत अच्छी बात कही कि हम अगर विश्वास चाहते हैं कि लोग हम में करें तो आप जो जैसे हैं वैसे ही अपने को प्रस्तुत करें। यानी कहते हैं सिंगल पर्सनालिटी में अपने को रिफ्लेक्ट करें। अगर आप मल्टीपल पर्सनालिटी में अपने को रिफ्लेक्ट करते हैं, कभी तो आप बड़े ईमानदार हैं, कभी आप बड़े चीट करते हैं, कभी आप मैनिपुलेट करते हैं, कभी अपनी इमेज को दिखाने के लिए आप बड़े शालीन नजर आते हैं। ये जो मल्टीपल पर्सनालिटीज जो हैं ये आपके ट्रस्ट में बाधक है। लेकिन अगर आप सिंपल हैं, विनम्र हैं, स्ट्रेट हैं और जो कुछ दिल में है उसे कह देते हैं, जैसा भी, अच्छा बुरा भला कह दीजिए। कह देने से संशय दूर हो जाते हैं, लोग समझने में आसानी होती है और जब लोग समझ लेते हैं तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। और विश्वास करिए, लोग समझदार हैं। आप समझाने की कोशिश तो करें सच्चे मन से, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ। और अगर आप गेम्स खेल रहे हैं तो विश्वास करिए आप पकड़े जाएंगे, आप गलत फुट पर एक दिन कैच हो जाएंगे और फिर बड़ा मुश्किल है विश्वास पाना। एक बार विश्वास खो जाए तो फिर विश्वास हासिल नहीं होता। इसलिए मेहरबानी करके विश्वास में विश्वास करिए, उसको प्रोफेस करिए, उसको परफॉर्म करिए, उसी पे जिंदगी की एक बिल्डिंग बनाइए और लोग कह सकें कि यू आर ट्रस्टवर्दी। तो आइए मित्रों, विश्वासपूर्ण जिंदगी के लिए हम एक बड़ी विश्वासपूर्ण पहल करें, समझदारी से आगे बढ़ें और लोगों के साथ शेयर करें। क्यों? क्योंकि इस जिंदगी में हमें बहुत कुछ पाना है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ होना है और बहुत कुछ मिलना है। क्यों? क्योंकि लाइफ इज योर्स। हाँ, एक बात, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, क्योंकि मैं आपका दोस्त आप ही के साथ तो हूँ, थोड़ा सा फेवर भी। धन्यवाद।